आपका पांचवा सवाल है और पांचवा सवाल में हमसे पूछा गया कि निम्न तालिका प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाना। ध्यान रखना है रेखिक आलेख के बारे में पूछा गया, यानी कि जो ग्राफ बनता है ना ग्राफ वाले, उसके अंदर वो बनाना है। तो पहला सवाल है इसका कि विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दिखा रखी है। 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 5 में 5 दिन और 6 में 12 दिन। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसके ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में सबसे पहले पैमाना देखना बहुत जरूरी है, और पैमाना मैंने लिया है एक्स अक्ष पर, यानी कि इस पर लिया है मैंने 1 इकाई बराबर 1 वर्ष, यानी कि मैंने 1 इकाई 1 2 3 4 इस प्रकार से वर्ष को माना है। और फिर वाई अक्ष पर लिया मैंने 1 इकाई बराबर 1 दिन, यानी कि मैंने 1 2 3 4 गिनती इस प्रकार से, यानी कि एक से दूसरे के बीच में अगर जाते हैं, एक डंडे से दूसरे बीच के में जाते हैं तो उसके बीच की दूरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैमाना। तो यहाँ से यहाँ गए थे 1 का अंतर, यहाँ से यहाँ गए थे 1 का अंतर, इस प्रकार से मैंने पैमाना लिया है। अब सबसे पहले अपने को पता रखा 2003 के अंदर वो 8 दिन मतलब बर्फ गिरी थी, तो मैंने 8 के ऊपर यहाँ कर दिया ओके। फिर 4 के अंदर 10 पे, और 5 के अंदर 5 दिन बर्फ गिरी थी, और फिर अपना इधर है 6 के अंदर, तो 6 के अंदर क्या है, 6 के अंदर डीप है ना, इस प्रकार से मैंने चारों बनाए थे। तो ये मैंने 12 पर लिया है इसको पैमाना, 12 दिन बर्फ गिरी थी। तो इस प्रकार से मैंने सबको इस प्रकार से मिला दिया, तो इस प्रकार से एक रेखा बनी। तो इस प्रकार से आपको पूरा बनाने लाए, और ये भी चीज़ लिखनी है पैमाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैमाना लिखना। तो इस प्रकार से आपका पूरा सवाल हो जाएगा। इस साइड मैंने वर्ष को रखा है और इस ऊपर वाली साइड मैंने दिनों को रखा है। तो ये आपका पहला वाला सवाल कंप्लीट होता है। पांचवे का बी है, इसमें हमसे पूछा गया कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बता रही है हजारों में, और जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इन ग्राफ, इसको हम ग्राफ में बनाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने इस साइड तो लिखा वर्ष को और इस साइड लिखा दिनों को, और पैमाना मैंने माना एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 वर्ष, यानी कि 1 2 3 4 है ना, एक से दूसरे के बीच में 1 वर्ष का गैप है। जबकि वाई अक्ष पर मैंने क्या करा था, जब आप इसको देखोगे ग्राफ तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने पैमाना लिया है एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 वर्ष, यानी कि एक से लगाकर दूसरे के बीच में जो गैप है वो 1 साल का है। जबकि वाई अक्ष पर मैंने क्या लिया, 1 इकाई बराबर 2 व्यक्ति, यानी कि 2 का गैप है ना। वैसे 2 का गैप कैसे है, मैंने इस साइड को 2 माना, यानी कि एक डंडा और दूसरा डंडा इस प्रकार से माना, लेकिन लिखा तो मैंने 10 11 12 13 इस प्रकार ही लिखा है। लेकिन जो आप ग्राफ में बनाओगे ना तो उसमें अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो उसमें तो आपके बन जाएगा, लेकिन मैंने कॉपी में बनाया तो मेरे ये इस प्रकार से नहीं बन रहा है। करेंगे आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा, मेरे नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने कॉपी में बनाए। अब मैंने क्या करा कि जो पुरुषों की संख्या 2003 में 12 थी, तो 12 इस जगह पे मैंने ए वाले को, जो मैंने गाढ़ा गाढ़ा बना रखा है वो तो है पुरुषों की संख्या है ना, यानी कि ए बराबर जो ये ABCD लिख रखी है ना मैंने, ये तो है पुरुषों की संख्या ये वाली, तो और जो डॉट डॉट वाली की है वो मैंने स्त्रियों की संख्या को ऐसे मानना है। तो पहले ए से बी, बी से फिर सी, सी से डी, डी से ई, इस प्रकार से मैंने सारी जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें डिनोट कर दी है। फिर PQRS यानी कि स्त्रियों की संख्या के बारे में, तो पहले ये ऐसे ऐसे गया, फिर यूँ इसमें पूरा का पूरा यहाँ चला गया, फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे, इस प्रकार से आया। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। मैं उसको ध्यान से जूम करके बता देता हूँ। इस प्रकार से देखोगे आप तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि मैंने पैमाना किस प्रकार लिया और मैंने कैसे बनाया इसको। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप अपनी ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपका छठा सवाल है, इसमें कहा गया है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है और विभिन्न समयों पर नगरों से उसकी दूरी बताई गई है। तो अब उसके बारे में आपको पहले देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि ग्राफ को देखना बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या बता रखा है ग्राफ, तो यहाँ देखेंगे ये एक्स एक्स साइड है और इस पर समय दिखा रखा है, और ये इधर इसकी दूरी बताई गई, यानी किस समय वो कहाँ पर पहुँचा, उसकी दूरी कितनी थी। अब आप ग्राफ को देखेंगे यहाँ पर तो 8 से लगाकर 9 और 9 से लगाकर 10, तो इनके बीच में 4 डंडे, एक यहाँ 1 2 3 4 4 डंडे, ये लाइनें 4 है, ये सी लाइनें ना, 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 लाइनें खींची गई हैं। तो उन बीच का अंतराल इनका 4 4 है सभी का, यानी कि इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में 4 अंतराल, फिर यहाँ से बीच का 4 अंतराल, यहाँ से यहाँ 4, ये 4 4 अंतराल पर। जबकि इनका गैप कितना है, 2 से 4, 4 से 6, यानी कि लगभग 2 का गैप है। ठीक है, ये चीज़ समझ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको देखना है। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। मैंने पूरी प्रश्नावली में पहले ही बता दिया था आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर इसके, और एक एक करके इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग में किया गया। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की बात हो रही है, यानी कि इसको देखना है और पैमाना बताना है। तो मैंने बताया कि 8 से 9 के बीच में है ना, 8 से 9 के बीच में
डंडों की संख्या दिखाना, वही पैमाना एक तरीके से। और पैमाना ग्राफ में बनाना बहुत जरूरी है। यानी कि अपन ने क्या किया, तो पैमाना समय के लिए बताना है, क्योंकि एक्स अक्ष का पूछा आपने को। तो देखिए 8 से 9 के बीच में कितने डंडे हैं, तो यहाँ 4 डंडे हैं, 4 डंडे हैं टोटल। भाई डंडों की संख्या तो 4 ही होगी ना इनके बीच की, तो वो 4 डंडे हैं। तो पैमाना क्या लिखना है आपको कि 4 इकाई बराबर 1 घंटा, है ना। तो पैमाना बन जाएगा कि 1 इकाई, है ना, 1 इकाई कितने के बराबर होगी, 4 घंटे के बराबर होगी। तो ये चीज़ आपको इसमें लिख लेनी है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं हम। इसमें हमसे पूछा गया है कि उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, टोटल समय पूछा है। तो अब समय कैसे निकालेंगे, इस जगह से लेकर इस जगह तक वो कितने टाइम में पहुंचा है, वो इसका टोटल समय होगा। तो अपन निकालते, एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधी लंबाई है एक तरीके से, तो ये सीधी लंबाई एक तरीके से। तो यहाँ कितने घंटे हो गए इसको, यहाँ से यहाँ तक की बात करें इसको 2 घंटे हो गए। फिर यहाँ इस जगह पर आपको लगेगा कि ये एक जैसा चल रहा है सीधा सीधा, यानी कि 16 वाली लाइन पर सीधे सीधे चल रहा है। तो उसमें उसका चलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सीधा सीधा, तो इसका कोई समय नहीं जुड़ेगा, सीधा सीधा ही चला है। तो यहाँ तक तो हो गया इसका 2 टोटल, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ सीधा सीधा चला, और यहाँ से फिर यहाँ तक चला ये। तो 11 से 12 तो 1 घंटा यहीं पर हो गया। और फिर यहाँ पर बीच की बात करें, देखो 10 और 11 के बीच में ही है ये वाली लाइन और 10 और 11 के बीच में आपको दिख रही होगी, मैं दिखाऊँ आपको। तो ये वाली लाइन 10 और 11 के बीच में है, और 10 और 11 के बीच में मतलब आधा घंटा, 10:30 बजे बीच में हो गया। तो 2 तो यहाँ पर और 1 ऊपर 3, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 3 सही 1/2, यानी कि 3.5 घंटे टोटल हो चुके हैं इनको जाने में, टोटल लग गया इसको समय, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे। तीसरा सवाल है आपका, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो वही आपको क्या बतानी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी बतानी टोटल। तो कैसे निकालोगे इस बिंदु की दूरी, तो इस बिंदु की यहाँ से आओगे इधर, तो ये कितना लिखा है 22 किलोमीटर। तो इसकी दूरी कितनी है 22 किलोमीटर, यानी कि ये 22 किलोमीटर गया डाक देने, ठीक है। फिर चौथा सवाल पढ़ते हैं इसका, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, क्या रुका हो तो इसका विवरण दीजिए। तो अगर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रुका, लेकिन वे इसको लगा देखने पर फिर अपन को थोड़ा सा पता चला है कि इस जगह पर ये चल नहीं रहा है, ये एक जैसे जैसे ही रह रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करा है कि इसकी दूरी एक जैसी थी, तो अपने ने अब अनुमान लगाया कि यहाँ ये नहीं चला होगा, ठीक है, यहाँ ये एक ही जगह पर खड़ा होगा। तो ये विवरण में ये लिखेंगे आप, है ना, कि ये हाँ ये आलेख के अंदर ये दर्शाता है कि डाकिया कहीं रुका है, और वो कब रुका है, 10:30 बजे से 11 के बीच में, है ना, या 10 या 10:30 के बीच में, 10 से 10:30 के बीच में ये रुका है, ये रुका है यहाँ पर, ये लिख लेंगे आप। फिर नेक्स्ट है कि किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो चाल सबसे अधिक बतानी है, तो पहले 8 से 9 के बीच में चाल देखोगे तो एक ही बार में 10 किलोमीटर चला। फिर देखोगे 9 से 10 के बीच में, तो ये 10 से फिर 16 चला, तो 16 में से 10 आता है, कितना बचता है 6 चला, यहाँ पर 6, जबकि यहाँ पर 10, टोटल 10 चला यहाँ पर, तो ये पहले वाले में तो। और फिर 11 10:30 से यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ चला नहीं। फिर 11 से 12 की बात करें तो 16 से 22 चला, और 16 से 22 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पर 8 बचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ चला ये, इस वाले अंतराल में। तो आप क्या करेंगे, इस वाले अंतराल को लिख लेंगे कि इस वाले अंतराल में ये सबसे ज़्यादा चला। तो ये अंतराल कब है, ये 8 से 9 वाला अंतराल है, 8 से 9, है ना, 8 से 9 बजे के अंतराल में यह सबसे अधिक या सबसे तीव्र गति से चला। तो इस प्रकार से आपके ये सारे सवाल इसके हो गए। अब 7वां करते हैं सवाल हम। 7वां सवाल पढ़ेंगे आप। इसमें लिखा है कि निम्न आलेख में कौन कौन से आलेख समय और ताप के बीच में जो संभव है वो बताना है। समय और ताप के बीच में जो आलेख बना रखा है वो कौन सा संभव है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ग्राफ देखेंगे आप, पहले ही ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इधर तो समय है और इधर टेम्परेचर, मैंने बताया था आपको कैसे देखते हैं। तो ये समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, और आपको पता है कि समय के साथ तापमान बढ़ता है, तो यह ग्राफ बनता है ना, ये वाला संभव है क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ता है। फिर बात करें, ये इस तरफ बता रखा है, यानी कि पहले तो तापमान ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय कम होता गया और फिर तापमान घटता गया, तो ऐसा भी संभव है क्योंकि तापमान कम भी होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। क्या दिखा रखा है, समय दिखा रखा है एक जैसा समय, मतलब एक जैसा समय 2 बजे, है ना, 2 बजे, और तापमान एक जैसा। तो ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहता है या घटता रहता है, लेकिन यहाँ पर एक जैसा लग रहा है, समय एक ही है। तो समय कभी रुकता है क्या, भाई तापमान तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन समय एक ही है, तो समय कभी रुकता नहीं है। तो समय रुकता नहीं है, इसलिए ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं होगा। अब आप चौथा देखेंगे, चौथे में दिखा रखा है कि
एक जैसा तापमान है ना, यानी कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री या 50 डिग्री कुछ भी मान लो अगर मैं ना, तो ये सेम समय तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन तापमान एक जैसा है। तो ऐसा संभव होता है क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा रहता है। जैसे रूम टेम्परेचर होता है, जैसे अपन अगर एसी वेसी लगा रखी हो, अपन ने फिक्स कर दी हो, तो वहाँ पर एक जैसा टेम्परेचर बना रह सकता है। तो ये चीज़ संभव है। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है? खाली तीसरा संभव नहीं है, बाकी सभी संभव है। तो इस प्रकार आपके सारे सवाल हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।